सच्ची प्रेम कहानी। यह एक लड़की की प्रेम कहानी है। वह लड़की रोज शाम को टहलने के लिए अपने नज़दीक के मैदान में जाया करती थी। एक दिन उसे एक लड़का उस मैदान में दिखा। वह लड़का शायद वहाँ हमेशा आता था। वह लड़का उस मैदान में छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे दे रहा था। इसको देखकर लड़की खुद को रोक न सकी। वह तुरंत ही लड़के के पास पहुंची और उसने लड़के से कहा, आप इन बच्चों को गुब्बारे क्यों दे रहे हैं? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे बच्चे काफ़ी पसंद है। मैं इस बच्चों को रोज़ कुछ न कुछ देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है तो मैं इन्हें हिंदी कहानी सुना दिया करता हूँ। यह बात लड़की को बहुत अच्छी लगी। वह लड़की भी बच्चों से काफ़ी प्रेम करती थी। अब वह दोनों बच्चों के लिए रोज़ कुछ उपहार लेकर आते थे और बच्चों को कहानी सुनाते थे। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा, मेरे पास अब बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहानी नहीं है। मैं जितना भी कहानी सुना या पढ़ा था बच्चों को सुना चुकी हूँ। फिर ऐसे ही उन लोगों में आपस में बात होने लगी और अब दोनों को एक दूसरे से बात करना भी अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन लड़के को समझ में आ गया कि उसे प्रेम हो गया है, लेकिन लड़की को अभी पता न था। समय के साथ अब वह दोनों काफ़ी करीब आने लगे। प्रेम अंधा होता है। अब वह एक समय भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इसके बाद वह दोनों समझ गए कि उन्हें प्रेम हो गया है। अब वह लोग शादी के बारे में और ये बात घर वालों से बताने के लिए आपस में बात कर रहे हैं और जाके अब उन्होंने इस बात को अपने घर वालों से कही। घर वाले पहले तो दोनों की बातें सुन के नाराज़ हुए, लेकिन लड़के और लड़की ने घर वालों को बहुत समझाया। वो एक दूसरे से शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन वो घर वालों के खिलाफ जाके शादी नहीं करना चाहते। ये सच है कि कुछ लोग माँ बाप के खिलाफ भी जाके ये गलत कदम उठा लेते हैं, पर ऐसे शादी का क्या फ़ायदा जिसमें दो लोग तो खुश हैं पर बाकी सभी घर वाले नाराज़ हों। लड़की के माँ बाप ने भी सोचा कि लड़का भी जॉब कर रहा है और दोनों खुश भी हैं, तो दोनों की शादी कर देते हैं। अब घर वाले भी शादी के लिए राज़ी हो गए थे। कुछ दिनों बाद घर वालों को भी यकीन हो गया कि शायद ये लोग सही हैं और अब घर वाले भी इसको लेकर खुश हो गए। बस अब क्या, उन्हें एक दूसरे से प्रेम के बाद शादी भी हो गई और अब दोनों खुश भी हैं और खुशी से रहने लगे।